वैज्ञानिकों ने किया ये चौंकाने वाला खुलासा। महाभारत में हुआ था पहले परमाणु बम का इस्तेमाल। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर शोध किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि परमाणु बम जो है वो नागासाकी या हिरोशिमा पर पहली बार नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि महाभारत काल से ही जो है इस परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, कृपया अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसे देखते हैं मगर लाइक नहीं करते। प्लीज़ डू दैट। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी नहीं, भारत के इस शहर पर था पहला परमाणु हमला महाभारत के बाद, और खाक हो गई पूरी सभ्यता। जी हाँ, परमाणु धमाके में तबाह हुआ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की तबाही पर बड़ा दावा, 3700 साल पुराने कंकालों से खुलासा। ताज़ा स्टडी में खुलासा हुआ था कि जापान नहीं, भारत के शहर पर पहली बार एटम अटैक हुआ था। दुनिया आज परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी है। आधुनिक समय में इन परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत हमने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखी है। जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 7 अगस्त को जो है अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे और वहां की पूरी मानवता खत्म हो गई। आधुनिक इतिहास में पहली बार 6 अगस्त 1945 को दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने एक शोध में इस बात का खुलासा किया है कि महाभारत काल में परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। दरअसल ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहराई से अध्ययन करने के बाद यह बात कही थी। रॉबर्ट हाइमर ने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर शोध किया था। उनके इस शोध मिशन का नाम ट्रिनिटी यानी त्रिदेव था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अन्य वैज्ञानिकों की टीम ने साल 1939 से 1945 के बीच शोध किया था। इस शोध के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो वर्तमान समय के परमाणु हथियार के समान ही शक्तिशाली था। पुणे के एक डॉक्टर व लेखक पद्माकर विष्णुवर्तक ने भी अपनी शोध में कहा है कि महाभारत काल में इस्तेमाल किया गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने अपनी किताब स्वयंभू में इस बात का जिक्र किया है। रामायण और महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था। उस काल में कई योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र थे। बताया जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता था उसके पास क्षमता होती थी कि वह इसे वापस भी ले सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र कैसे वापस लेना है ये तरीका याद ही नहीं था। इसकी वजह से ब्रह्मास्त्र के छूटने के बाद भयानक तबाही मची थी। महाभारत का युद्ध हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी लोग इस भीषण युद्ध और संबंधित घटनाओं के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। खैर, इस मुद्दे से हटकर हम बात करेंगे उस ताज़ा स्टडी की जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि भारत का एक प्राचीन शहर, एक प्राचीन सभ्यता इस परमाणु विस्फोट में पूरी तरह तबाह हो गया। इसकी पूरी सभ्यता तबाह हो गई। उस वक्त यह शहर जो था बेहद एडवांस था और उसकी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट के नमूने आज भी देखे जा सकते हैं।
ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3700 साल पहले यह परमाणु विस्फोट हुआ। यह विस्फोट कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत के भूभाग में हुआ था। यह दावा करने वाली फर्स्ट क्लास स्पेस एजेंसी के CEO बिली कार्सन का कहना है कि इस शहर में मिले कंकालों से पता चलता है कि यहाँ पर एक परमाणु विस्फोट हुआ होगा और इसी कारण यह पूरा शहर तबाह हो गया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर क्या उस वक्त यह शहर और यहाँ की सभ्यता इतनी विकसित थी कि उसने जटिल परमाणु उपकरणों का विकास कर लिया था? अगर ऐसा है तो वाकई हमारे पुरखे बहुत विकसित थे और वे विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे थे। दरअसल इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो है। मौजूदा वक्त में यह पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन करीब 3700 साल पहले यह पूरा इलाका हिंदुस्तान कहलाता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। मोहनजोदाड़ो के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहाँ की खुदाई से पता चला था कि यहाँ दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता हुआ करती थी। मोहनजोदाड़ो के साथ साथ हड़प्पा की भी चर्चा हम इतिहासों की किताबों में पढ़ते हैं। ये दोनों जगह मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के हिस्सा हैं। ये यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल है। आज भी मिलते हैं मानव कंकाल। बिली ने कहा कि मोहनजोदाड़ो में मानव कंकालों में हाई लेवल का रेडिएशन पाया गया। पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो में खुदाई में ये कंकाल मिले थे। रेडिएशन के हाई लेवल से पता चलता है कि वहां पर निश्चित रूप से एक परमाणु विस्फोट हुआ होगा। बिली आगे कहते हैं कि इस विस्फोट की वजह से ही उस वक्त वहां की इमारतें, रेत सब ग्लास बन गए होंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़े लोग मर गए। उनके कंकाल उसी रूप में पाए गए हैं। इन कंकालों को जानवरों तक ने भी कभी नहीं छुआ। हजारों साल बाद आज भी वहां की गलियों में डेड बॉडी पड़े हुए मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन शहर 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व था। इसे करीब 3700 साल पहले खाक कर दिया गया था। 1920 के दशक में इस शहर का पता चला था। वह भी ब्रिटिश राज के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई में ईंटों की एक मोटी दीवार मिली थी। फिर इससे आगे पूरी सभ्यता का पता चला था। मोहनजोदाड़ो के बारे में जानकारों का कहना है कि यह एक बेहद एडवांस शहर था। वहां की अर्बन प्लानिंग और सिविल इंजीनियरिंग बेहतरीन थी। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो से ज्यादा विकसित हड़प्पा की संस्कृति थी। बिली कहते हैं कि अभी तक पुख्ता तौर पर कोई यह नहीं बता पाया कि इतना एडवांस शहर कैसे तबाह हो गया, लेकिन वे अपने शोध से यह 100% भरोसे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा विस्फोट परमाणु का हुआ था। इस विस्फोट की वजह से यहाँ का तापमान कोई 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा होगा और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया होगा। देखो, प्राचीन मोहनजोदाड़ो शहर के बारे में आज भी सब कुछ लगभग रहस्य ही है। वहीं आज के समय में के कई शहरों में से ये एक मिसाल है। लेकिन यह शहर अचानक खत्म कैसे हुआ, इसका कोई जवाब वैसे ठीक नहीं है। इसे लेकर सिर्फ थ्योरी दी जाती रही है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे शुरुआती शहरों में से एक मोहनजोदाड़ो पहले 3700 साल पहले परमाणु युद्ध में तबाह हो गया था। फर्स्ट क्लास स्पेस एजेंसी के CEO बिली कार्सन ने भी वही बात कही। उनका भी यह दावा है कि पृथ्वी पर सभ्यता एलियन देवताओं की एक जाति ने शुरू की थी और मनुष्यों को देवताओं में विश्वास करने के लिए एलियंस की ओर से आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था। द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो पुरातात्विक खुदाई में कंकालों में असामान्य रूप से उच्च स्तर का रेडिएशन था। यह साबित करता है कि वहां पर वो
विस्फोट हुआ और सभी रेत कांच में बदल गए। शव आज भी सड़क पर पड़े हुए, हाथ पकड़े हुए, जिन्हें जानवरों तक ने नहीं खोदा। आज उम्मीद से ज्यादा जो थी ये उन्नत सभ्यता थी। कार्सन ने कहा कि जिस हड़प्पा समाज ने इस क्षेत्र को आबाद किया था वह आज शिक्षाविदों की ओर से स्वीकार की गई तुलना से भी ज्यादा उन्नत था। उन्होंने दावा किया, ऐसे शव हैं जो अपनी इमारतों के बगल में सीढ़ियों के किनारे पर बैठे और इमारत कांच में बदल गई और यह अचानक खत्म हुआ। इसका कोई स्पष्टीकरण तो वैसे मिल नहीं पाया। और मनुष्यों को एलियन ने बना दिया था उस समय गुलाम। उनका यह भी विश्वास है कि विशाल ह्यूमनाइड की एक अलौकिक जाति अन्नुनाकी सोने की माइनिंग के लक्ष्य को लेकर प्राचीन सुमेर में उतरी थी। उन्होंने कहा कि प्राणियों ने दक्षिण अफ्रीका में एक महापाषाण संरचना का निर्माण किया जिसे एडम के कैलेंडर के रूप में माना जाता है। यहाँ नक्काशी से कथित तौर पर पता चलता है कि वे युद्ध में कैसे गए थे। उन्होंने कहा कि एलियन हमेशा से इस धरती पर थे और उन्होंने मनुष्यों को उनके लिए दास की तरह काम करने के लिए मैनिपुलेट किया। इन सभी शोधकर्ताओं ने जो एक बात कही वो यही थी कि परमाणु बम ही था सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण, जो कि 3700 साल पहले पाए गए पुराने कंकालों से जो है ये खुलासा हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।